नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। एक बार फिर शोक में डूबा बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का निधन। अमिताभ बच्चन बोले, मैं टूट गया। देश के कई जिलों में लॉकडाउन में 4 मई से मिल सकती है छूट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। लॉकडाउन में फंसे लोग अब लौट सकेंगे अपने घर। सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जा सकेंगे घर। उत्तराखंड सरकार ने शुरू की लॉकडाउन में फंसे लोगों की वापस लाने की तैयारी। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। देश में कोरोना का कहर जारी। 31,000 से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित। 1,008 लोगों की हो चुकी है मौत। अलर्ट मोड पर आया स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चलाया अभियान। 50 से अधिक घरों में जाकर किया स्वास्थ्य परीक्षण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब कोटद्वार से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर पौड़ी गढ़वाल में फंसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बड़ी खबर आपको कोटद्वार से बता दें, जहां पर पौड़ी गढ़वाल में फंसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में फैसला लिया गया है कि अन्य राज्यों के गढ़वाल में फंसे लोग प्रशासन को इस बात की सूचना दें और प्रशासन द्वारा अपने गृह राज्य पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटद्वार से। पौड़ी गढ़वाल के लिए अच्छी खबर। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश में फैसला लिया गया। अन्य राज्यों के गढ़वाल में फंसे लोग प्रशासन को इस बात की सूचना दें। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने चमोली जिले में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए हर कदम की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से अभी तक जिले को ग्रीन जोन में रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस दौरान गढ़वाल सांसद ने कोरोना वॉरियर्स के काम में जुटे जिला प्रशासन के अधिकारियों पर फूल भी बरसाए। साथ ही कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में चाक चौबंद व्यवस्थाओं को लेकर गढ़वाल सांसद ने विशेषकर चमोली के जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया एवं पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान के कार्यों की खूब प्रशंसा की। पिथौरागढ़ विधानसभा से बीजेपी विधायक चंद्रा पंत ने लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को लाने की मांग की है। सीएम को भेजे गए पत्र में विधायक ने कहा कि सीमांत जिले के हजारों लोग प्रदेश से बाहर फंसे हैं, जो कि फोन के जरिए लगातार उनसे मदद की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को इस ओर गंभीर प्रयास करने चाहिए। पंत ने कहा कि सीएम ने इस मामले में उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है। हर जगह से अपने स्तर से भी मैंने कुछ समय पहले गुजरात के लोगों से मेरा फ़ोन आया था। मैंने वहाँ के विधायक जी को, जो राजकोट के विधायक हैं, उनसे भी मेरी वार्ता हुई थी और उनका कहना था कि हम सब तरह से यहाँ के लोगों की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। उनके लिए खाने पीने की कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन इस संकट की घड़ी में सब लोगों का फ़ोन आया हुआ है। इसको देखते हुए हमारे पिथौरागढ़ के क्षेत्र के भी हर तरह के मजदूर या हर व्यक्ति वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो पूरा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। रोजी रोटी की मार के चलते देश के करोड़ों मजदूर पूर्व को शहर से गांव पलायन कर चुके हैं। वहीं फंसे हुए लोग केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मीडिया के माध्यम से घर वापसी की गुहार लगाई है। लॉकडाउन के लगभग 1.5 माह पूरे हो चुके हैं। तब से विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूर देश के बाहरी जिलों में काम करने के लिए गए हुए थे। इस दौरान के न्यूज से बातचीत कर मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड जिले से बाहर फंसे लोग भुखमरी के कगार की बात कह रहे हैं। वहीं बाहर फंसे लोगों ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग करते हुए अपने घर तक पहुंचाने की मांग की है। जहां देश के कोने कोने में मजदूर अब भी फंसे हुए हैं और मजदूरों का पलायन भी नहीं रुक रहा है, तो वहीं उधम सिंह नगर के बाजपुर में रहने वाले 23 मजदूर हरियाणा में फंसे हैं, जिन्होंने एक वीडियो के माध्यम से परिवहन मंत्री यशपाल आर्य को भेजकर मदद की गुहार लगाई है।
वीडियो में भोजन आदि की समस्या होने के बारे में बताते हुए जल्द से जल्द घर भिजवाने की व्यवस्था करने की मांग की गई है। जहां वीडियो वायरल होने के बाद दर्जा मंत्री ने इन्हें घर वापसी की कवायद शुरू कर दी है। के लोगों का वीडियो वायरल हुआ है और वो मेरे पास तक पहुंचा है, मैंने उसे देखा भी है। वो लोग अपनी पीड़ा बता रहे हैं। इस वीडियो से मैंने जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दिया है, उनके पास वीडियो पहुंचा दी है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि प्रदेश के अंदर आना जाना रोक लगी हुई है और कोरोना का मतलब ही है कोई रोड पर ना। इस जंग को हम तभी जीत सकते हैं जब हम संपर्क में ना आए। कोरोना वायरस महामारी के चलते जहां सारी आर्थिक व्यवस्था चौपट हो चुकी है, वहीं शासन द्वारा खनन कार्य प्रारंभ करने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे अधिक राजस्व देने वाली गोला नदी खोलने की सुगबुगाहट से जहां एक तरफ खनन व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खनन कार्य करने वाले खनन मजदूरों का यह कहना है कि अब हम कार्य नहीं करना चाहते, बल्कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। मैं खड़ा हूं उस समय लालकुई गोला नदी में और लालकुआ से लेकर ऊपर काठ गोदाम तक करीब दर्जनों ऐसे खनन के गेट हैं जो गेट सरकार को करोड़ों रुपए का डेली का राजस्व देते हैं। ऐसे में लॉकडाउन के चलते जहां 1.5 महीने से गोला नदी सुनसान पड़ी है, वहीं मेरे पीछे यहाँ दूर दराज से जो मजदूर आते हैं वो गोला नदी में काम करते हैं और सरकार को करोड़ों का राजस्व का फायदा देते हैं। ऐसे में 1.5 महीने करीब से ये गोला नदी में जहां खाने में काम बंद है और करोड़ों रुपए डेली का नुकसान हो रहा हो, ऐसे में अब कल क्या परसों से प्रशासन ने इसमें गोला नदी को खोलने का एक निर्णय लिया है, जिसके चलते जहां मजदूर काम करके अपना पेट पालेंगे, वहीं दूसरी तरफ सरकार को करोड़ों का राजस्व भी देंगे। पर देखना होगा कि मजदूर की जो संख्या है वो पीछे आप देख रहे होंगे कि मात्र 100 से 150 रह गई है और करीब 500 मजदूर यहाँ काम करते थे, वो तमाम अपने घर जा चुके हैं। ऐसे में अब गेट भले ही खुल जाए, खनन का काम भले ही सुचारू रूप से चालू जाए, पर ये मजदूर कहते हैं कि हम काम करने के छूट में नहीं है, हमें अपने घर भेज दीजिए। क्योंकि बाहर से आने वाली गाड़ियां भी उसमें कहीं ना कहीं कोरोना का भी एक ना कहीं संकट जरूर लेके आएगी। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से जिला प्रशासन ख्याल रखेगा और कैसे खनन दोबारा चालू कराएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उमेश पंत, के न्यूज, लालकुआ। ऋषिकेश एम्स में उपचाराधीन लालकुआ निवासी महिला के कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलने के बाद से ही स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है और पूरे सुभाष नगर वार्ड नंबर 5 में मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ पूरे वार्ड में जनता से अभियान चलाते हुए 50 से अधिक घरों में जाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। पूरे मामले पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हरीश पांडे ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से यहां 50 से अधिक परिवारों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। इसके अलावा कोरोना वायरस से पॉजिटिव महिला के पति और परिवार के अन्य सदस्यों को होम क्वारंटीन किया गया है। जैसे हमारे पास ये रिपोर्ट आई कि वहाँ ऋषिकेश में एक महिला जो लालकुआ की निवासी थी वो पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद ही एहतियातन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पर अपनी टीम भेज के उस महिला के पति को यहाँ से सुशीला तिवारी में एडमिट कराया गया। रात को ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, उनको होम क्वारंटाइन में रखा गया। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा घर घर में जाकर स्वास्थ्य सर्वे कराया जा रहा है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए 7 बेड आईसीयू के और 5 बेड वेंटिलेटर के तैयार किए गए हैं। इसके अलावा भी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं से जिला अस्पताल को लैस किया जा रहा है। जिला अस्पताल में 5 बेड अभी हमारे पास में आईसीयू सुविधा प्राप्त है। 2 और अतिरिक्त बेड का व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसमें कुल मिला के हमारे जनपद में जो है 5 वेंटिलेटर और 7 आईसीयू बेड का व्यवस्था हो जाएगा। साथ साथ उधम सिंह नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त जिले के बाजपुर का एक ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जांच के बाद कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि होने से जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में अब तक 5 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 4 मरीज ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी भी ले चुके हैं। प्रदेश में अब कोरोना से संक्रमितों की संख्या 55 हो गई है। वहीं बाजपुर से मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज को जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड पर भर्ती किया जा सकता है।
पुलिस प्रशासन मरीज से संपर्क में आए लोगों की डिटेल खंगालने में जुट गई है। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें से शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मुख्यमंत्री जनता दर्शन हॉल में सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों की जानकारी दी। त्रिवेंद्र कैबिनेट के अहम फैसले। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑनलाइन परीक्षा के लिए फाइनेंशियल बिड खोलने पर सहमति। अधीनस्थ सेवा आयोग में ऑनलाइन परीक्षा में फर्म चयन का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया। राज्य के 3 मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और स्टाफ की नियुक्ति के लिए बनी सहमति। केंद्र द्वारा स्वीकृत रुद्रपुर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में 5-5 पदों पर भर्ती की स्वीकृति। त्यूड़ी पलाशू जल विद्युत परियोजना और आराकोट त्यूड़ी जल विद्युत परियोजना का निर्माण UJVNL करेगा। 800 करोड़ रुपए से अधिक का दोनों परियोजनाओं पर होगा खर्च। होम्योपैथिक इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए खरीदी जाएगी दवा। कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी दवा। 2 करोड़ 48 लाख रुपए बजट दवाई खरीद के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी। खरीफ फसल बीज खरीद के लिए किसानों को अब 25% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। राज्य में टेलीमेडिसिन और दून हॉस्पिटल में ई-हॉस्पिटल खोलने की मंजूरी। 30 अप्रैल से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोविड जांच की मंजूरी। रजिस्ट्री ऑफिस से संबंधित शुल्क भुगतान में ई-पेमेंट, मोबाइल इत्यादि से भुगतान करने की सुविधा दी गई। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में बहुप्रतीक्षित टेलीमेडिसिन सेवा और दून मेडिकल कॉलेज में ई-हॉस्पिटल सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 जैसी विश्वव्यापी महामारी में संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए अस्पतालों में भीड़ को कम करने जैसे उपायों के लिए यह सेवा एक सटीक उपकरण साबित होगी। साथ ही सुदूर क्षेत्रों द्वारा जहां चिकित्सा सेवा हेतु विशेषज्ञ राय की आवश्यकता होती है वहां भी पहुंच पाएगी। साथ ही कहा कि ई-हॉस्पिटल सुविधा के प्रारंभ होने से मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं के ऑनलाइन प्रबंधन से कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता होगी। उन्होंने कहा कि ई-हॉस्पिटल सेवा दीनदयाल चिकित्सालय देहरादून और जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में पहले से ही ये सेवाएं चलाई जा रही हैं।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड में सदस्य के रूप में बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेंद्र भट्ट और गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल रावत को नामित किया गया है। गौरतलब है कि चारधाम और उनके आसपास के 51 मंदिरों में अब स्थापना सुविधाओं का विकास, समुचित यात्रा संचालन एवं प्रबंधन के लिए उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को बनाया गया था। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक द्वारा 5 मार्च 2020 के उपवेशन में उत्तराखंड चारधाम देवस्थान प्रबंधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों को बोर्ड में पदेन सदस्य के रूप में नामित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया था। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान देवस्थानम बोर्ड के लिए जो प्रस्ताव विधानसभा में आया था और उसमें 6 माननीय विधानसभा सदस्यों को नामित किया जाना था और अध्यक्ष विधानसभा के रूप में मुझे उसको अधिकृत किया गया था कि मैं उनके 6 लोग माननीय सदस्यों के नामित करके मैं उनकी घोषणा करूं। तो महेंद्र भट्ट जी जो बद्रीनाथ से विधायक हैं और गोपाल रावत जी जो हमारे विधायक हैं, इन दोनों को मैंने देवस्थानम बोर्ड के लिए नामित किया है ताकि ये जो भी हमारे क्रियाएं इससे संबंधित हैं वो ठीक से संपन्न हो सके। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हर्बर्टपुर सहकारी समिति में स्थित गेहूं खरीद केंद्र का जायजा लिया, जहां उन्होंने कृषकों और संबंधित कर्मचारियों से गेहूं खरीद को लेकर हो रही समस्याओं को भी जाना। साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने की बात कही। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन और बार बार बदलते मौसम के कारण कृषकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सरकार की ओर से भी कृषकों को हर संभव मदद पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर 3 क्रय केंद्र हैं। हरपटपुर में यह है, विकासनगर में एक सोसाइटी के गोदाम पे है और एक मंडी में है। और अब ये गेहूं आना शुरू हुआ है। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, उसके लिए एक तो यह है कि प्रत्येक दिन कुछ किसानों को टोकन दिया जाएगा ताकि भीड़ ना लगे। कोरोना महामारी को लेकर हुए लॉकडाउन के चलते जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के आदेश पर 29 अप्रैल से लेकर 2 मई तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को मिड डे मील का राशन और नगद पैसे उनके खातों में डालने को लेकर स्कूलों के प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया है। इसी को लेकर सितारगंज में भी सरकारी स्कूलों में बच्चों को राशन बांटा गया है, जिसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सितारगंज में कक्षा 7 व कक्षा 8 में पहुंची प्रतिबालिका को 4 किलो राशन दिया जा रहा था, तो वहीं कक्षा 8 से कक्षा 9 में गई बच्चियों को 2 किलो राशन दिया गया। बच्चों को मानकों से कम राशन दिया जा रहा था, जिसके बारे में प्रधानाध्यापिका से जानकारी ली गई, जिसके बाद बालिकाओं को पूरा राशन दिया गया। पालन कर रहे हैं। बच्चे को 1 मीटर से लेकर 2 मीटर की दूरी पर खड़ा कर दिए हैं। मार्च महीना में हमारा 14 दिन विद्यालय खुला है, तो 14 दिन का प्रत्येक दिन 150 ग्राम प्रति छात्र दे रहे हैं। और अप्रैल में मेरा 23 दिन विद्यालय खुला है, तो उसमें भी हम प्रत्येक दिन 150 ग्राम प्रति छात्र दे रहे हैं। और मार्च में पैसा 6 रुपये 71 पैसे प्रति छात्र और अप्रैल में बढ़ गया है तो 7 रुपये 45 पैसे प्रति छात्र दे रहे हैं। वो डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में डालेंगे। अगर किसी बच्चे का खाता चालू नहीं है, लॉकडाउन के दौरान एक परिवार देहरादून से कोटद्वार शादी करने के लिए पहुंचा। जनपद बॉर्डर पर पुलिस द्वारा चेकअप कर और परमिशन देकर कोटद्वार में प्रवेश करने दिया गया। शादी कर परिवार के वापस लौटने पर फिर कोटद्वार पुलिस द्वारा बॉर्डर पर रोका गया। सभी लोग मास्क लगाकर बॉर्डर पर पहुंचे थे। लड़की पक्ष भी लॉकडाउन के प्रति अत्यंत जागरूक दिखा। उनके द्वारा कोटद्वार से दुल्हन को देहरादून जाने के लिए पूर्व में ही पास बना लिया गया था। जब उनके द्वारा यह पास पुलिस को दिखाया गया तो एसएचओ ने अत्यंत खुश होकर दुल्हा और दुल्हन को सैनिटाइजर और मास्क देकर सम्मानित किया।
घंटे पहले देहरादून से ये नदीम दूल्हा है, इसके साथ में 4 लोग बारात शादी करने की परमिशन लेके देहरादून से यहाँ आए थे। प्रॉपर हम लोगों ने उनकी चेकिंग करी, मेडिकल चेकअप कराया, उनको जाने दिया। तो अभी वो लोग दुल्हन लेके यहाँ से विदा हुए हैं, दुल्हन की भी बाकायदा परमिशन है। हमने उन लोगों को बाकायदा चेक किया, चूँकि उनका नव दंपति हैं, उन्होंने नए जीवन में अपना प्रवेश किया है, तो पुलिस विभाग की तरफ से हम लोगों ने उनका सम्मान किया है, उनको सैनिटाइज और मास्क देके उनको सम्मान दिया है और उनको ये कहा गया है कि भाई आगे, क्योंकि ये कोरोना वायरस जिस ढंग से महामारी फैल रही है, अपने जीवन में इसको ये एक मूल मंत्र की तरह रह रहे हैं कि बिना साफ सफाई के, बिना उसके हम लोग अपने जीवन में हर काम साफ सफाई से करना हमने, और इस प्रकार के मामले। कोरोना जैसी संकट की इस घड़ी में बाल विकास परियोजना विभाग लगातार सील इलाकों में बालिकाओं और महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहा है। विभाग द्वारा लगातार गर्भवती और धात्री महिलाओं को टेक होम राशन के साथ मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही उनसे घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की जा रही है, जिसके लिए क्षेत्रीय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायियों द्वारा कोरोना की लड़ाई में लगातार भागीदारी की जा रही है। बाल विकास परियोजना अधिकारी अंजू डबराल ने कहा कि विभाग द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बाल विकास विभाग मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और सील हुए इलाकों में मास्क के वितरण के साथ ही बेबी किट, टेक होम राशन व सैनिटरी नैपकिन का घर घर जाकर निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। कोविड-19 के अंतर्गत जो है सबसे पहले लोगों को सुरक्षा मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, और सैनिटाइजर हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर सभी के लिए हमने सैनिटाइजर और मास्क खरीदे हैं, ग्लव्स खरीदे हैं। हमारी कार्यकर्तियां बहुत मेहनत कर रही हैं, दिन रात लग करके मास्क और ग्लव्स उपलब्ध कराए गए ताकि पहले उनकी स्वयं की सुरक्षा हो, और महिलाओं को भी गांव में भ्रमण के दौरान भी समझाया जा रहा है कि अपनी सुरक्षा रखें, मास्क लगा के चलें। पशु चिकित्सालय बिरनाग में काश्तकारों के लिए आए निःशुल्क बीजों को धनराशि लेकर बेचे जाने की शिकायत आ रही थी, जिस पर संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवार ने पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और तैनात डॉक्टर और कर्मचारियों से इसकी जानकारी लेने के साथ ही काश्तकारों की सूची भी मांगी। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने बताया कि जांच की जा रही है और जांच में दोषी होने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बागेश्वर जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देशन में स्थानीय निकायों, जिसमें नगर पालिका और जिला पंचायत के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर ग्राम प्रधानों के द्वारा भी लगातार जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों तक न केवल कोरोना वायरस संक्रमण बचाव के दृष्टिगत सफाई और स्वच्छता पर विशेष बल दिया जा रहा है, बल्कि मास्क आदि का वितरण भी किया जा रहा है ताकि जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में भी कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसी क्रम में ग्राम वासियों द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें गांव के आम रास्तों में साफ सफाई और ब्लीचिंग पाउडर चूने का छिड़काव किया जा रहा है और ग्राम प्रधानों एवं ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा ग्रामवासियों को मास्क भी वितरित किए गए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।